जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, होला अष्टक कब से शुरू हो रहा है और होली होली कब है, कितने तारीख को है, कब शुभ मुहूर्त है, सारी जानकारियां हम लेकर आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा। तो होला अष्टक फाल्गुन फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण भी इसे होला अष्टक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हमें होली आने की पूर्व सूचना होला अष्टक से प्राप्त होती है। इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है कि होली कब है, होलिका दहन कब से मनाया जाएगा। तो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में दे रहे हैं। होला अष्टक से तात्पर्य होली के 8 दिन पूर्व से है, अर्थात धुंधली से 8 दिन पहले होला अष्टक की शुरुआत हो जाती है। इन दिनों शुभ कार्य करने की मनाही होती है। होला अष्टक शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका भावार्थ होता है कि होली के 8 दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण भी इसे होला अष्टक कहा जाता है। दूसरों शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें होली आने की पूर्व सूचना होला अष्टक से प्राप्त होती है। इस दिन से ही होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो जाती है। होली से पहले 8 दिन होला अष्टक कहलाते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 16 मार्च को रात 9:39 से होगा, जिसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। ऐसे में होला अष्टक 17 मार्च से लगेगा और 24 मार्च को समाप्त होगा। इसके बाद 25 मार्च को होली मनाई जाएगी, यानी इस साल होला अष्टक की शुरुआत 17 मार्च से हो जाएगी। 17 मार्च से हो जाएगी। तो भारतीय मुहूर्त विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक कार्य शुभ मुहूर्तों का शोधन करके करना चाहिए। यदि कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो वह उत्तम फल प्रदान करता है। इस धर्म धुरी से भारतीय भूमि में प्रत्येक कार्य को संस्कृत समय में किया जाता है, अर्थात ऐसा समय जो उस कार्य के पूर्णता के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार प्रत्येक कार्य की दृष्टि से उसके शुभ समय का निर्धारण किया गया है। होला अष्टक के समय विशेष रूप से विवाह, वाहन खरीद, नए निर्माण व नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए, ऐसे ज्योतिष शास्त्र का कथन है। अर्थात इस दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक पीड़ाओं का आशंका रहती है तथा विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं, या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने का आशंका बढ़ जाती है। तो होला अष्टक के दौरान सभी यह उप स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल मिल पाता है। होला अष्टक प्रारंभ होने के ही प्राचीन काल में होलिका दहन वाले स्थान की गोबर, गंगा जल आदि से लिपाई की जाती है। साथ ही वहां पर होलिका का डंडा लगा दिया जाता है, जिससे एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। होला अष्टक के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इन
ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कई बार इससे गलत निर्णय हो जाते हैं और हानि की आशंका बढ़ जाती है। जिसकी कुंडली में नीच राशि के चंद्रमा और वृश्चिक राशि के जातक या चंद्र छठे या 8वें भाव में हो हैं, उन्हें इन दिनों अधिक सतर्क रहना चाहिए। माघ पूर्णिमा से होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। होला अष्टक आरंभ होते ही 2 डंडों की स्थापित किया जाता है, जिससे एक होलिका का प्रतीक और दूसरा प्रहलाद से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि होलिका से पूर्व 8 दिन दाह कर्म की तैयारी की जाती है। जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के सभी उपाय निष्फल होने लगे तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसी तिथि फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया। मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगे, किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इस दिन से प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेकों उपाय किए जाने लगे, किंतु भगवत भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए और 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देख उनकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान था, वे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठी तो वह स्वयं जलने लगी और प्रहलाद पुत्र जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होला अष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्त पर जिस तिथिवार को आघात होता उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो उग्र हो जाते थे। तभी से फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन ही होलिका दहन का स्थान का चुनाव किया जाता है। इस दिन होलिका दहन के दिन तक इसमें प्रतिदिन कुछ लकड़ियाँ डाली जाती हैं। पूर्णिमा तक यह लकड़ियाँ का बड़ा ढेर बन जाता है। पूर्णिमा के दिन सायंकाल शुभ मुहूर्त में अग्निदेव की शीतलता एवं स्वयं की रक्षा के लिए उनकी पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। जब प्रहलाद बच जाते हैं, उसी खुशी में होली का त्योहार मनाते हैं। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के अपराध में कामदेव को शिव जी ने फागुन की अष्टमी में भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने उस समय क्षमा याचना की और शिव जी ने कामदेव की पुण्य जीवित करने का आशीर्वाद दिया, जिस खुशी में लोग रंग खेलते हैं। तो ये रही होलिका का शुभ मुहूर्त। और होली कब है, होली क्यों मनाया जाता है, होला अष्टक क्या है, होला अष्टक कब से शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, होलिका किस दिन है, सारी जानकारियाँ इस वीडियो में है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा है लास्ट तक तो लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।